हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को वर्ब के बारे में बताए गए थे। वर्ब को एक्शन के बेसिस पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब। नेक्स्ट आपको बताया गया था वर्ब को ऑब्जेक्ट के बेसिस पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आज की क्लास में आपको वर्ब और वर्ब के फॉर्म के बारे में बताया जाएगा। तो वर्ब के फॉर्म के बारे में अगर देखें तो फॉर्म ऑफ द वर्ब में देखें तो वर्ब के जो फॉर्म है वो बेसिकली 5 होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ड के कितने फॉर्म होते हैं? तो वर्ड के 5 फॉर्म होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। V1 की बात करें तो V1 के बारे में बोला जाता है V1 इज अ रूट फॉर्म। क्या बोला जाता है? रूट फॉर्म। V1 जो होती है वो रूट फॉर्म होते हैं। रूट फॉर्म कहने का मतलब V1 जो बेसिकली आप लोग याद किए हमेशा से उसे ही बोला जाता है। जैसे प्ले, गो, रन, ये सभी V1 होते हैं। रूट फॉर्म जो कि आप हमेशा से याद किए वोकैब के रूप में। ठीक है, अब V1 के बारे में बताया जा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट को हमेशा ये शो करता है। V1 अगर कहीं किसी सेंटेंस में आ जाए तो मतलब सीधा सा है कि वो सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं वी प्ले। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है वी प्ले, तो ये क्या कोई पास्ट के काम को दिखा रहा है? नहीं, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है कि हम लोग खेलते हैं। तो V1 जहां भी आएगा वो सिंपल प्रेजेंट को शो करेगा। अब ये प्लूरल होता है। प्लूरल कहने का मतलब इसके साथ ये जब भी आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पर वी सब्जेक्ट है और प्लूरल है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब जो आया है वो V1 आया है। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां पे वर्ब V1 आएगा। अब यहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर V5 आता। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखें V1 के बारे में क्या बताया गया कि V1 जो है वो रूट फॉर्म होते हैं। अब V2 जो होते हैं वो ईडी फॉर्म कहलाते हैं। V2 को अगर लिख लिया जाए तो V2 कहलाएंगे ईडी फॉर्म। ईडी फॉर्म क्यों कहलाते हैं? तो V2 के बारे में अगर आप याद किए होइएगा वर्ड के फॉर्म को, तो वर्ड के फॉर्म में आप लोग देखे होइएगा V2 जो होते हैं बेसिकली ईडी से ही एंड होते हैं। जैसे प्ले, प्लेड। ठीक है, तो V2 जो होते हैं वो ईडी फॉर्म होते हैं। उसके बाद V2 जो है वो सिंपल पास्ट को शो करते हैं। V2 जब भी आएंगे वो सिंपल पास्ट को शो करेंगे, पास्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, V2 जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं? तो मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आएंगे। जैसे आई प्लेड तो मैं खेलता था। अब यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण ये V2 आया है। अब V2 आया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब ये पता चल रहा है कि V2 जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगा। अब यहाँ पर दिया वी प्लेड, तो वी प्लेड में वी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहां से पता चल रहा है कि V2 जो होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें V3 पास्ट पार्टिसिपल, मतलब V3 जो होते हैं वो वैसे काम को दिखाएगा, एक्शन के बारे में बताएगा जो पास्ट में हो चुके हैं, पास्ट में हुए बात को बताएगा V3। V4 जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब ये प्रेजेंट में कोई कंटिन्यू वर्ब को शो करता है V4। जैसे आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखिए V4 आया है, ing V4 आया है। V4 जो है वो शो कर रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां से पता चला कि प्रेजेंट V4 जो होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखाएंगे, कहने का मतलब कोई कंटिन्यू वर्ब को दिखाते हैं। V5 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। जैसे V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं वैसे ही V5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। तो फिर बात आती है कि V1 और V5 को पार्ट में क्यों किया गया, सेम ही क्यों नहीं रहेंगे? तो सिंपल से बात है, V1 जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट को लेगा जबकि V5 जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को लेता है। ठीक है, बेसिकली V1 और V5 में इतना ही अंतर है। अब ये बात नोट कर लीजिए कि क्या V3 जो कि हमेशा वर्ब के रूप में काम करता है, तो वो वर्ब के रूप में काम नहीं करता, वो आल्सो यूज एज एन एडजेक्टिव। वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। अब एडजेक्टिव के रूप में कैसे वर्क करता है? तो देखिए दिस इज अ बॉइल्ड एग में
ये जो बॉइल्ड वर्ड है वो है क्या? आप कहिएगा बॉइल्ड वर्ब का फॉर्म है, बॉइल्ड का V3 है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, वर्ब के बजाय ये एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है। अब एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है तो यहाँ से पता चल रहा है कि V3 जो होते हैं वो एडजेक्टिव के जैसे भी वर्क करेंगे और साथ ही साथ वर्ब का भी काम करते हैं। ठीक है, दिस इज अ बॉइल्ड एग, तो यहाँ नाउन है एग, नाउन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। V4 जो है इज ऑल्सो यूज एज अ वर्ब। V4 जो होते हैं वर्ब के रूप में काम किए जाते हैं, तो ये तो बेसिकली जानते हैं वर्ब के फॉर्म है, वर्ब के रूप में काम करेंगी। सी इज लाफिंग, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अ नाउन, V4 जो है वो नाउन के रूप में भी काम करते हैं। अब नाउन के रूप में कैसे वर्क करते हैं, तो देखिए लाफिंग इज एन एक्सरसाइज, लाफिंग एक एक्सरसाइज है। तो यहाँ हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, लाफिंग के बारे में। अब लाफिंग के बारे में अगर बात कर रहे हैं, लाफिंग के बारे में अगर बात करें तो ये हुआ कौन, ये हुआ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होता है, या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, यही होगा। तो यहां से दिख रहा है कि हाँ V4 जो होता है वो एक सब्जेक्ट नाउन या नाउन के रूप में भी काम करता है। V4 के और है एक एडजेक्टिव, मतलब V4 जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करेगा। अब एडजेक्टिव के रूप में कैसे वर्क करेगा, तो V4 N2O इज अ लाफिंग गैस। N2O एक टाइप का केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, एक प्रकार का गैस है। ठीक है, अब ये जो लाफिंग गैस है ये क्या दिखा रहा है, अब ये लाफिंग गैस हंसाने वाला गैस, तो गैस के बारे में बता रहे हैं कि हाँ कैसा गैस है, तो हंसाने वाला। तो यहाँ पर ये गैस के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। और ये है क्या, तो लाफिंग V4 है बेसिकली, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। नाउन के बारे में एक्सप्लेन करके वो दिखा रहे हैं कि हाँ ये एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर आप लोग देखिए फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताया गया कि V1, V2, V3, V4, V5 ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अब ये जो 5 फॉर्म होते हैं इसमें तो आप बेसिकली बचपन से याद करते थे वर्ब के फॉर्म को, तो उसमें आप लोग देखे हुए हैं कि V1, V2, V3 ये 3 तो दे दिया जाता था याद करने के लिए, जैसे गो, वेंट, गोन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये 3 फॉर्म बता दिया जाता था। बट V4 और V5 नहीं बताया जाता था। कारण समझ सकते हैं, V4 और V5 के बारे में सिंपल सा है कि V4 जो होता है वो V1 में अगर कहीं पर भी V1 दिया हुआ है, ठीक है, या V1 आपको पता होगा, तो उसमें ING जोड़ दीजिए, वो V4 बन जाता है। इसलिए आप लोगों को V4 के बारे में कोई बुक जल्दी दिखाता नहीं है कि ये देखिए V4 भी याद करना है। V4 सिंपल सा है, V1 को ले लीजिए और उसमें ING जोड़ दीजिए, V4 बन जाएगा। ठीक है, अब V5 जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये पता है। V5 को क्यों कैसे बनाना है, तो V5 में सिंपल सा है, V1 में S या ES जोड़ दीजिए। V1 दिया हुआ है तो उसमें S या ES जोड़ दीजिए, वो V5 बन जाएगा। ठीक है, अब V5 बन जाएगा। लेकिन क्या ये सारे में होता है, तो ये सारे में नहीं होता है। जैसे अगर देखिए क्राई, ठीक है, अब जैसे देखिए वर्ब के V5 जो है वो सारे में तो S या ES जुड़कर बन जाते हैं, ऐसा मैंने बोला। लेकिन सारे में ऐसा नहीं होता है। अगर एग्जांपल के लिए क्राई को देखा जाए तो क्राई के लिए क्या करते हैं, CRY S या ES जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, तो ये आगे बता देते हैं कि कुछ रूल है जो कि आपको V1 और V5 को फॉर्मेशन को बताएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ब की बात करें, मतलब V5 बनाना है हमें V1 से। बेसिकली है कि V1 जो है वो आपको दिया ही रहेगा, कहीं पर भी हो तो V1 तो आपको पता ही होगा, तो V1 जो है वो आपको याद होगा। अब अगर V5 की बात करें तो V5 बनाने के लिए सिंपल सा रूल नंबर 1 कहता है कि V1 में S या ES जोड़ दीजिए, वो V5 बन जाएगा। जैसे रीड, अब रीड तो एक वर्ब है जो कि V1 है, इसी को हमें V5 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें सीधा सा S या ES जोड़ दीजिए। ठीक है, वो बन जाएगा आपका V5। V5 यहां से क्या निकल रहा है, तो V5 निकल रहा है रीड्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए गो। अब गो में अगर S जोड़ दे तो वो नहीं होता है, गो में जुड़ेगा ES। ये कैसे पता चले कि S जोड़े या ES जोड़े, तो आपको आगे बताया जा रहा है। अब इसमें अगर ES जोड़ दे तो वो क्या बन रहा है, गोज। ये हो गया V5 फॉर्म। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहा कि V1 अगर दिया हो तो उसमें S या ES जोड़ दो, V5 बन जाएगा। रूल नंबर 2 बोलना चाह रहा है कि द वर्ब दैट एंड्स इन S, मतलब वैसे वर्ब जो S से एंड हो रहा हो, ES
ES से इंड हो रहा हो, SH से इंड हो रहा हो, या CH से इंड हो रहा हो, या X से इंड हो रहा हो, या O से इंड हो रहा हो, ऐसे वर्ब जो S, ES, SH, CH, X और O से इंड हो रहा हो, इसे अगर आप V5 बनाना चाहते हैं तो इसमें आप नॉर्मल सा ES जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? ES जोड़ दीजिए। ये तो बता दीजिए कि S या ES जोड़ना है। अब देखिए ES कहाँ जोड़ना है, तो ES के बारे में बताया जा रहा है। S, ES, SH, CH, X और O अगर इससे इंड हो रहा हो तो उसमें ES जोड़ दीजिए, वो बन जाएगा V5। कैसे? तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है? S, जो कि यहां बताया गया कि S से इंड होगा। देखिए जबकि यहां बताया गया कि वो S से इंड होगा, तो यहाँ ये S से इंड हो रहे हैं, तो इसमें आप बेसिकली सर इंड में ES जोड़ दीजिए। तो अगर यहाँ पर ES जोड़ दे तो ये क्या बन गया? TOSSES, टॉसिस। अब ये टॉसिस जो बन गया तो यहाँ पर देखिए ये V1 है और ये हो गया V5। ठीक है, अब V1 और V5 के रूप में देख लीजिए कि V1 जो होते हैं, जैसे नाउन में आप लोग पढ़े होइएगा कि अगर उसमें S या ES लगा देते हैं तो वो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहाँ वो नहीं है, यहाँ V1 ही हमेशा प्लूरल होते हैं और V5 जो आप बनाइएगा S या ES लगाकर वो सिंगुलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नाउन में, नाउन के ठीक अपोजिट है यहाँ पर कि S या ES लगाइए तो वो सिंगुलर हो जाता है और S या बेसिक रूट फॉर्म दिया हुआ है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, अब टच में देखें तो लास्ट में देखा जाए तो CH दिया हुआ है। अब CH जो कि यहाँ बताया गया कि CH है। ठीक है, अब CH अगर दिया है तो क्या करेंगे? लास्ट में ES जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? TOUCHES। तो ये हो गया आपका V5। ठीक है, नेक्स्ट आपको खुद से ये बनाकर चेक करना है कि आप बना पा रहे हैं। यहां पर दिया हुआ है X के बारे में, तो इसमें आप खुद से बनाकर चेक करिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द वर्ब दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस y। ये वर्ड नोट करिए, कॉन्सोनेंट प्लस y। अगर कोई वर्ब है जो कि एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट प्लस y से, तो इसके इनका V5 बनाने के लिए टू फॉर्म इट्स V5, यहाँ V1 नहीं होगा, V5 होगा। V5 by changing the y into I and then add es to the end of it। मतलब अगर कोई वर्ब है जो कि एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट प्लस y से, तो फिर उसमें आपको y को हटा देना है। y को हटाकर उसके बजाय क्या रिप्लेस करना है? I से, और फिर उसमें जोड़ देना है es। अगर आप y को हटाइएगा फिर I को डालिए, y की जगह पे रिप्लेस करिए, उनके बाद आप जोड़िए es को, तो फिर बन जाएगा उनका V5 फॉर्म। जैसे कॉपी, कॉपी में नोट करिए लास्ट क्या है? y, और y से पहले क्या है? p। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, ये तो पता होगा। वॉवेल होते हैं 5, वॉवेल बेसिकली 5 होते हैं, A E I O U। ठीक है, बाकी जो बचा वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहां पर देखिए क्या ये वॉवेल है? नहीं है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है और प्लस में क्या दिया? y दिया है, कॉन्सोनेंट प्लस y। अब कॉन्सोनेंट प्लस y के लिए क्या बताया गया कि y को पहले हटाइए, तो ठीक है y को हटा दिया गया। y के बदले में क्या रिप्लेस करना है? तो I से रिप्लेस करना है, तो I से रिप्लेस कर दिए। फिर क्या जोड़ना है? ES जोड़ना है, तो ES जोड़ दीजिए। तो क्या बन गया? कॉपी का कॉपीज। अब ये कौन सा फॉर्म है? तो V5 है। ठीक है, जरा बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल? V5 जो यहाँ पर बना है ये सिंगुलर है या प्लूरल? अब S देकर प्लूरल नहीं करिए, S देकर ये सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है मैरी। मैरी के एंड में क्या है? Y, जो कि y फॉर्मूले में बताया गया कि कॉन्सोनेंट प्लस y। तो कॉन्सोनेंट R दिया हुआ है यहाँ पर, AEIOU से तो है नहीं, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट प्लस y, तो फिर इसका प्लूरल क्या होगा? इसका सिंगुलर क्या बन जाएगा? V5 फॉर्म। तो मैरी का हो जाएगा MARR। अब y को हटा कर लिखना है I, तो I लिख दिए। फिर y को हटाने के बाद I लिखना है और साथ ही साथ जोड़ना है ES। तो यहाँ पर हो गया मैरिज वर्ब का 5th फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैरी। तो क्या कैरी में भी वही है, y से इंड हो रहा है लेकिन यहाँ पर है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस y। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? बेसिक यहाँ पर आप लोग जोड़ दीजिएगा, कॉन्सोनेंट प्लस y है तो यहाँ पर आप लोग ऐड करिएगा। y को हटाकर I लिखिएगा, CARR, y को हटाना है, y को हटाकर I लिख दिए, फिर जोड़ना है ES। तो कॉन्सोनेंट प्लस y को हटा दिए
और फिर जोड़ दिया IES, तो ये हो गया आपका V5 फॉर्म। नेक्स्ट देखिए स्टडी। स्टडी में डी दिया हुआ है कॉन्सोनेंट और देन दिया Y, तो कॉन्सोनेंट प्लस Y हो गया। अब कॉन्सोनेंट प्लस Y है तो इसका V5 फॉर्म कैसे बनेगा, तो STUD, डी तक रहने देना है, फिर Y को हटा देना है, Y को हटा कर लिखना है I और देन जोड़ना है आपको ES, तो ES को ऐड कर देंगे तो यहाँ बन गया स्टडी। ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, क्या क्या बताया गया, तो रूल नंबर फर्स्ट बताया गया। रूल नंबर फर्स्ट था कि एस या ES जोड़ दीजिए। सेकेंड बोला गया कि अगर कोई है जो एस या ES, SH, CH, X और O से एंड हो रहा हो तो उसके लास्ट में ES जोड़ दीजिए, वो V5 फॉर्म ले लेगा। नेक्स्ट बताया गया कि वर्ब का अगर कोई ऐसा वर्ब है जो कि एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट प्लस Y से, तो कॉन्सोनेंट प्लस Y में से Y को हटाइए, उस वर्ड में से Y को हटाइए, फिर Y के बदले में कॉपी कर वहां रिप्लेस करिए I से और देन ऐड करिए उसमें ES, तो वो बन जाएगा फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट दे रहा है वॉवेल प्लस Y से एंड हो रहा है, तो वॉवेल प्लस Y से एंड होने पर आप उसमें सीधा S जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा V5 फॉर्म। जैसे बाई में अगर हम S जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, BUYS, तो ये हो गया बाई जो कि V5 फॉर्म है। वैसे ही पे में अगर हम ऐड कर दे S को तो बन जाएगा पेज। ठीक है, ये भी हो गया V5 फॉर्म। वैसे इसमें देख लीजिए तो यहाँ पर दिया है वॉवेल, A-E-I-O-U वॉवेल होते हैं, पहले ही बताएं, तो ये दिया है वॉवेल और वॉवेल प्लस Y है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, S जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए थैंक यू।